नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीकांत सोनी आरके सोनी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पुराने लेक्चर में हमने पढ़ा था भारतीय संविधान के भाग कितने हैं, उन भागों के बारे में मैंने आपको बताया था। और जो आज का लेक्चर है वो है हमारा किसका, मौलिक अधिकार। अब इस चैनल पर जो भी बच्चे नए हैं या अभी तक जो फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, इसके पहले के लेक्चर प्ले लिस्ट में डले हुए हैं, तो आप लोग फर्स्ट लेक्चर से देखें तो आपको और पुराने लेक्चर आपको मिल जाएंगे। जो भी हमारे पुराने लेक्चर हैं वो प्ले लिस्ट में डले हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और अभी तक जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपको क्या हो सके, नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार। अब अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की, तो किसे कहेंगे मौलिक अधिकार? तो वे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। फिर से सुने, वे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। सभी देशों के अपने अपने मौलिक अधिकार होते हैं और वही मौलिक अधिकार व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होते हैं। चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे वो आर्थिक विकास हो और चाहे वो बौद्धिक विकास हो, उन सब के लिए क्या आवश्यक है, मौलिक अधिकार आवश्यक है। तो ये तो हुई परिभाषा। अब अगर थोड़ा सा हम मौलिक अधिकारों के इतिहास के बारे में जाने कि कब से इनकी शुरुआत हुई, कैसे आए, किस देश से आए, तो थोड़ा सा हम देखें। अगर हम बात करें सर्वप्रथम विकास की, तो आपको पता होगा कि जो हमारा ब्रिटेन है वहां पर रानी का शासन था, वहां पर राजा हुआ करते थे। तो लोगों ने मांग की कि अगर हम आपके शासन में रहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अधिकार मिलने चाहिए। काफी विद्रोह हुए। तो उस समय 1215 में एक मैग्ना कार्टा दाखिल किया गया या मैग्ना कार्टा लाया गया, जिस पर राजा को मजबूरन सिग्नेचर करने पड़े, हस्ताक्षर करने पड़े। और उसमें कुछ नियम थे जो लोगों के लिए बनाए गए थे, या फिर हम ये बात कहें कि कुछ अधिकार थे जो व्यक्तियों को दिए गए थे। तो ये जो 1215 का मैग्ना कार्टा है, वास्तव में यहीं से हमारे मौलिक अधिकारों का विकास हुआ। उसके बाद फिर फ्रांस में विकास हुआ स्वतंत्रता समानता का। फिर अमेरिका ने भी मौलिक अधिकारों को शामिल किया। वहां के लोगों ने भी मांग की कि मौलिक अधिकारों को शामिल करना चाहिए। तो ये तो बात हो गई थोड़ी सी इतिहास की कि मौलिक अधिकार क्या है, कैसे विश्व लेवल पर इसकी शुरुआत हुई। अब हम बात करें भारत की कि भारत में मौलिक अधिकार कैसे आए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत में जो सर्वप्रथम मांग की गई 1895 में संविधान विधेयक में बात की गई कि जो मौलिक अधिकारों को शामिल किया जाए, यहां पर बात की गई। उसके बाद फिर कराची अधिवेशन में भी बात की गई। कराची में जो अधिवेशन हुआ था वहां भी बात की गई कि मौलिक अधिकारों को शामिल किया जाना चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा और कुछ नियम कानून बनाए। आगे चलकर 1945 में एक समिति बनाई गई। उस समिति ने भी सुझाव दिया कि मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करना चाहिए और हमारी संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों को शामिल कर लिया। तो ये थोड़ा सा इतिहास है। कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे कि 1215 का मैग्ना कार्टा, या फिर हम बात करें कि शुरुआत कहां से हुई थी। अब तो इस प्रकार से संविधान सभा ने क्या किया, मौलिक अधिकारों को शामिल कर लिया। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन उठता है, जब हमने भारतीय संविधान के स्रोत पढ़े थे पुराने लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, यूएसए।
अमेरिका के संविधान से हमने लिए हैं। अब बात करते हैं इनके वर्णन की, कि जो भारत में मौलिक अधिकार हैं उनका संविधान में कहां वर्णन है। तो यहां मैं आपको बता दूं, भाग 3 में इनका वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए, इनका किस भाग में वर्णन है और कहां से कहां तक है। तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो अगर हम वर्तमान के मौलिक अधिकारों की बात करें तो वो कितने हैं? 6 हैं। लेकिन प्रारंभ में कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। अब प्रश्न उठता है कि जब पहले 7 थे तो 6 जो हैं कौन कौन से हैं और एक कौन सा हटा दिया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां मैं आपको बता दूं, संपत्ति के अधिकार को, जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, कौन से? संपत्ति के मौलिक अधिकार को। कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। और आर्टिकल कौन सा था? अनुच्छेद 31। और इसको विधिक अधिकार बना दिया गया, विधि में शामिल कर लिया गया। तो यहां ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, पूछा जाता है कि कौन से अधिकार को हटाया गया। तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। तो ये हमारी बात हुई विकास की और भारतीय संविधान के वर्णन की। अब इसके बाद हम बात करें कि वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं जिनका एक एक करके हम वर्णन पढ़ेंगे और इनका वर्णन इस प्रकार है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं समता का अधिकार, जो पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, कहां से कहां तक? 14 से 18 तक। यहां एक बात सुन लें, यहां मैं आपको अभी 6 मौलिक अधिकार पढ़ाने वाला हूं। अभी सिर्फ मैं आपको यह बताऊंगा कि 6 मौलिक अधिकार हमारे कौन से हैं। तो कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है और कौन कौन सा आर्टिकल है। अब 14 से 18, 19 से 22 ऐसे करके हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और कौन से अनुच्छेद में किसका वर्णन है। तो पहला जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। ये कहां से कहां तक है? 14 से 18। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि समानता का अधिकार कहां से कहां तक है। तो यहां पर बात किसकी की गई है? समता के अधिकार की। यहां पर समानताओं का वर्णन किया गया है। अब अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, ये हम एक एक करके अपने आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया कौन सा? पहला मौलिक अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। अब 19 से 22 यहां पर आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यहीं पर आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का भी वर्णन किया गया है। तो इनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो दूसरा कौन सा हुआ? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें सिर्फ 2 ही अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और 24। तो यहां पर क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। अर्थात आपका अगर शोषण होता है तो इन अनुच्छेदों के माध्यम से आप कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर? आगे देखें, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। यहां पर धर्म के बारे में बताया गया है कि आप कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको सरकार बाध्य नहीं करेगी। सरकार सभी धर्मों के साथ क्या करेगी? समान व्यवहार करेगी। तो ये कितने अधिकार हो गए? आपके 4 मौलिक अधिकार हो गए। 5वां संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। यहां पर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों की बात की गई है, जो अनुच्छेद 29 और 30 में इसका वर्णन है। तो ये आपके कितने मौलिक अधिकार हो गए? 5 मौलिक अधिकार हो गए। अब
इसके बाद जो लास्ट मौलिक अधिकार आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर 29 के बाद 30 आया और 31 कहां गया? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको हमने क्या कर दिया है, हटा दिया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, हमारे संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्हीं को आत्मा कहा है। किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अब ये 32 है क्या? तो अभी तक जितने भी हमने मौलिक अधिकार पढ़े उनकी प्राप्ति के लिए आप क्या करेंगे, उनकी प्राप्ति कैसे करेंगे? तो यहां पर आपको उपचार दिए गए हैं कि इनके माध्यम से आपको क्या होगा, मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कुछ रिट जारी करता है। अब वो 5 प्रकार की रिट होती हैं, हम पढ़ेंगे जब इसका वर्णन पढ़ेंगे। फिर अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ये 6 आपके मौलिक अधिकार हैं जिनको आपको एज इट इज याद करना है। कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि समता का अधिकार कहां से कहां तक है, स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक है, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा और संवैधानिक उपचार। तो ये जो हमारा लेक्चर है मौलिक अधिकारों का, इसमें हमने क्या पढ़ा, परिभाषाएं, फिर विकास और कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इस आर्टिकल का पूरा वर्णन पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है। तो एक एक करके हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे 6 मौलिक अधिकारों की। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो यही कि यही आपको क्या करना है, इसको याद भी कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हम पढ़ेंगे समता का अधिकार। जब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अभी तक जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसके पहले के वीडियो प्लेलिस्ट में डले हुए हैं तो आप उसको जरूर देखें। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।